हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीए सेमेस्टर 2 के पेपर 1 के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक जो है वो है गतिशीलता, अर्थ एवं प्रकार। अभी ये जो प्लेलिस्ट चल रही है ये सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। और पेपर 1 की है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनेंगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट होंगी। तो आप लोगों को लिंक्स प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, किसने कहा है कि ये डेफिनेशन दी हुई है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति या सामाजिक तथ्य, जिसे हम सामाजिक मूल्य भी कहते हैं, उसका संक्रमण होना है। तो इस तरीके की डेफिनेशन किसने दी है? मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ, सोरोकिन ने दी है, ठीक है। सोरोकिन की बहुत ही फेमस बुक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी है। सोरोकिन ही एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशल मोबिलिटी को इतना ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया और हमारे सामने रखा, ठीक है। सोशल मोबिलिटी को अगर आप समझना चाहते हो कॉन्सेप्ट को डिटेल से, तो उसका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। डिटेल वीडियो की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ों को। जब एक परंपरागत समाज औद्योगिक समाज के रूप में बदलता है तो वहाँ पर कौन सी गतिशीलता होती है? नहीं, गतिशीलता की इंटेंसिटी पूछ रहा है कि गतिशीलता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं करती। अब जैसे कोई परंपरागत समाज है वो औद्योगिक समाज के रूप में बदल रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ रही है, घट भी नहीं रही, स्थिर भी नहीं रह रही। और सामाजिक जीवन नहीं प्रभावित हो रहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखो, इस किताब के राइटर का नाम मैंने आपको बता दिया, आप मुझे कमेंट में बताओ सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी के ऑथर कौन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है? सोशल मोबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? पूर्व औद्योगिक समाज में, जनजातीय समाज में, कृषक समाज में, या औद्योगिक समाज में? मैंने सबसे ज़्यादा क्यों पूछा? क्योंकि सारे ही सोसाइटी में मोबिलिटी कुछ ना कुछ तो होती ही है, बट जहाँ पर मोबिलिटी ही एक विशेषता है एक सोसाइटी की, तो वो कौन सी सोसाइटी है, ठीक है। हमारे यहाँ औद्योगिकीकरण हुआ था, तो उससे पहले की सोसाइटी में गतिशीलता थी, या फिर हमारी जो कृषक समाज है उसमें होती है, या जनजातीय समाज में, या औद्योगिक समाज में? तो आंसर है आपका औद्योगिक समाज में, ठीक है। याद कर लीजिए, इन सब ये जो सारे जो समाज थे ना, यहाँ पर परंपरा इतनी प्रभावी थी कि लोग क्या करते थे, समाज में जो भी मूल्य बने हुए हैं उनको तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करते थे, और अगर उनको तोड़ते थे तो उनको बहुत कड़ा दंड दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है? औद्योगिक समाज में, हमारा जो आज का समाज है आधुनिक समाज, इसको हम औद्योगिक समाज ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो लोगों को प्रमोट किया जाता है कि आप अपनी स्थिति को बदलिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट चांसेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारे यहाँ तो मोबिलिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। तो औद्योगिक समाज क्या होगा, या मॉडर्न सोसाइटी? गतिशीलता यहाँ पे प्रमुख विशेषता होगी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा एक कथन सही है? तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एक एक स्टेटमेंट देखते हैं और क्लियर करते हैं। नीचे से चलते हैं, फैशन के नए तरीके सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। मतलब आप अगर साड़ी से जीन्स में आ गए, ठीक है, तो क्या सामाजिक गतिशीलता हुई? तीव्र सामाजिक परिवर्तन को ही सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। मतलब सोसाइटी में सोशल चेंज, हमारे समाज के अंदर अगर परिवर्तन हो गया, वो भी बहुत तेज़ी से, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो सामाजिक गतिशीलता है? गांव से नगर की ओर होने वाला प्रव्रजन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। तो देखिए, अब ये देखते हैं, औद्योगिकीकरण से स्थानीय गतिशीलता बढ़ती है। तो देखो, ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये रॉन्ग है। और आपको आपकी समझ के लिए बता देती हूँ कि गतिशीलता को, अगर एक इंसान दूसरी जगह अपना स्थान बदल रहा है,
तो गतिशीलता तभी कहेंगे जब उसके स्टेटस से रिलेटेड कुछ चेंजेस हो रहा है, उसमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, या फिर उसकी डेवलपमेंट में गिरावट देखने को मिल रही है, इस तरीके की कुछ बातें होती हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल फिजूल के हैं। और ये देखिए, औद्योगिकीकरण से स्थानीय गतिशीलता बढ़ती है, ये एक फैक्ट है। अगर आज यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो गांव के लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइग्रेट करेंगे, किस लिए, हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, ये मान लीजिए अर्बन सोसाइटी ही है, हमारा नगर है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, तो यहाँ के लोग, सारे लोग जितने बेरोज़गार हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से गतिशीलता क्या हो रही है, स्थानीय गतिशीलता बढ़ रही है। देखो टर्म क्या यूज़ हुआ है, स्थानीय गतिशीलता। ठीक है, मतलब लोग अपना परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, गांव से नगर की ओर परिवर्तन हो रहा है। अगर गांव से नगर की ओर लोग आ रहे हैं तो वो सामाजिक गतिशीलता है। तो समाज में कोई गतिशीलता नहीं हुई है, वो एक तरीके की स्थानीय गतिशीलता है। ठीक है। अगर सोसाइटी में किसी तरीके का कुछ चेंज हो रहा है तो वो सामाजिक गतिशीलता का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ये जो सामाजिक गतिशीलता की बात होती है ना, ये वैल्यूज़ या स्टेटस, इस तरीके के चेंजेस की बात हो रही है। और देखो यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है स्थानीय, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो गया है। ठीक है बच्चों, मुझे रिस्पॉन्स दो, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना तो बता सकते हो। खेत में मजदूरी करने वाला कोई भूमिहीन श्रमिक यदि नगर से के कारखाने में जा कर के मजदूरी करने लगे तो इसे क्या कहा जाएगा। अब देखो पहले मजदूरी कर रहा था, ठीक है, उसके पास कोई भूमि नहीं थी, मतलब यहाँ पर भी वो मजदूर की तरह काम कर रहा था, उसका खुद का कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वो दूसरे का प्रोडक्शन करवा रहा था, दूसरे का अनाज उगा रहा था। फिर वो नगर के कारखाने में, यहाँ पर भी किसी और के नगर के कारखाने में, मतलब किसी और के कारखाने में जा कर के मजदूरी ही कर रहा है, और यहाँ पर भी मजदूरी ही कर रहा है। तो इस तरीके से कौन सा परिवर्तन आया उसमें, कौन सी गतिशीलता की उस मजदूर ने, अवरोही गतिशीलता, आरोही गतिशीलता, समतल गतिशीलता या उदग्र गतिशीलता। आरोही मतलब क्या होता है कि मतलब वो आज यहाँ था फिर यहाँ आ गया। अवरोही मतलब यहाँ था अब नीचे उसकी स्टेटस चला गया। समतल में क्या था, जहाँ था वहीं है, लेकिन यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया है, बट इसके स्टेटस में कोई चेंज नहीं हुआ, यह ऐसे स्टेटस में चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। उदग्र गतिशीलता में क्या होता है, ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, दोनों तरीके के आ जाते हैं। ठीक है, आरोही और अवरोही दोनों। तो उसके स्टेटस में कैसा चेंज हुआ है, पहले भी मजदूर था आज भी मजदूर है, तो समतल गतिशीलता है। ठीक है। और समतल को इंग्लिश में क्या कहोगे आप लोग, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन कैसा है। देखो स्वतंत्रता से पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारे यहाँ, और जैसे ही हमारे यहाँ संविधान आया, मतलब संविधान लागू हो गया पूरा स्वतंत्रता के बाद, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित जनजातियों के लिए इक्वालिटी की बात की गई। ठीक है, और रूल बनाया गया कि सारे लोग इक्वल हैं। ठीक है, कोई कोई नीचा और ऊंचा नहीं है किसी भी तरीके से। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दलित हो, कोई भी जाति हो, ठीक है, सभी लोग इक्वल हैं सोसाइटी के। तो पहले क्या था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद हुआ, लेकिन इससे पहले जाति व्यवस्था इतनी हावी थी हमारे समाज में कि बहुत सा जो अपर कास्ट है उनको बहुत सारे प्रायोरिटीज़ दी जाती थी सोसाइटी में, बहुत सारे अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, उनके बहुत सारे अलग से अधिकार थे। चलो इनके तो अधिकार थे अपर कास्ट के, बट जो लोअर कास्ट थे उसको बहुत सारी चीज़ों को करने से रोका जाता था, जैसे पढ़ाई लिखाई है, अपने मन का कोई रोज़गार है, ये सब कुछ नहीं कर सकते थे वो लोग। ठीक है, सोसाइटी में सबसे मिल नहीं सकते थे, हर एक प्लेस पे जा नहीं सकते थे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई कब, स्वतंत्रता के बाद। तो ये किस तरीके की गतिशीलता है, ऐसी वाली गतिशीलता है, अवरोही मतलब ऐसी, या समतल मतलब ऐसी, कोई चेंज नहीं। और उदग्र में क्या है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, दोनों आ जाता है। तो वैसे तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा हुआ है ना, तो हम ऐसे वाले को क्यों लगाएं, ये गलत हो जाएगा। समतल तो बिल्कुल नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ है,
बल्कि उदग्र हुआ है, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल होगा आंसर, मतलब ये वाला। 8th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक व्यक्ति अपने कार्यालय में क्लर्क से मैनेजर के रूप में प्रोन्नत हो जाए तो इसकी गतिशीलता कौन सा रूप है? देखो, इससे चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है, समझते हुए चलना। एक व्यक्ति है अपने कार्यालय में क्लर्क से मैनेजर हो गया। क्लर्क छोटी पोस्ट होती है और मैनेजर ऊंची पोस्ट होती है। तो बताओ कौन सा है यहाँ पे गतिशीलता? प्रशासनिक गतिशीलता, औद्योगिक गतिशीलता, नगरीय गतिशीलता या उदग्र गतिशीलता? तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। औद्योगिक वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, इंडस्ट्रीज़ वाली। नगरीय भी नहीं है, नगर की भी बात नहीं हुई, नगर और गांव की। तो क्या है, क्या प्रशासनिक है? तो प्रशासनिक गतिशीलता टर्म यहाँ पे अगर आया है तो मैं आपको बता दूं कि सोरोकिन ने ही 2 टाइप की मोबिलिटीज़ बताई हैं। एक बताई है हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, जिसे हिंदी में कहते हैं समतल गतिशीलता, और क्या बोलते हैं दूसरे को? उदग्र गतिशीलता। तो उदग्र गतिशीलता में आरोही गतिशीलता और अवरोही दोनों टाइप की गतिशीलता आ जाती है उसके अंदर। तो इतने टाइप की गतिशीलता है, तो यहाँ पे प्रशासनिक वाले की कोई बात नहीं है, ठीक है, उसका कोई टाइप नहीं दिया हुआ है। तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि उदग्र गतिशीलता, ठीक है। और प्रशासन, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है कि किसी को गवर्न करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई बहुत बड़ा प्रशासन की भी बात नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में। कोई एक सिंपल सी कंपनी में होता है एक क्लर्क और मैनेजर, तो वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं तो प्रशासन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये भी समझ लो, ठीक है। अगर मान लो कुछ आ जाता है इस तरीके का तो प्रशासन नहीं होगा, हमेशा प्रशासन नहीं होगा, ठीक है। प्रशासन एक अलग चीज़ हो गई। 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिन समाजों में व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता को अधिक महत्व दिया जाता है वहाँ पे किस तरीके की गतिशीलता पाई जाती है? अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि हर एक इंसान के इंडिविजुअल की योग्यता और कुशलता की बात की जाती है, उसको महत्व दिया जाता है, ना कि, अब इसका अपोजिट क्या होगा, ना कि एक इंसान किस जाति का है, किस धर्म का है। इन सारी चीज़ों पर कोई फोकस नहीं किया जाता, बल्कि हर एक इंसान की क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, उसकी एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, क्या कैपेसिटी है उनमें। तो जब ऐसे समाज में, कोई ऐसा समाज होगा जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें देखी जाएंगी, तो क्या होगा, हर एक इंसान को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। हर एक इंसान अपने मनपसंद काम कर पाएगा, उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको बहुत बड़े स्तर पे दिखाने के काबिल बन पाएगा वो। तो ऐसे में क्या होगा, वो समाज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है किसी समाज में तो कौन सी गतिशीलता वहाँ पे होगी? उदग्र, क्षैतिज, शैक्षणिक, वैयक्तिक। तो शैक्षणिक और वैयक्तिक की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने टाइप्स बता दिए अभी ऊपर कि सोरोकिन ने कितने टाइप्स के बताए हैं गतिशीलता। तो यहाँ पे क्या होगा, क्षैतिज गतिशीलता मतलब ऐसी, तो ऐसी तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर एक इंसान अपनी स्किल्स पर ध्यान देगा तो हमेशा ऐसे जाएगा, उदग्र जाएगा, ठीक है, ऐसे वाला। अगर मान लो वो सोच रहा है कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, तो अपनी स्किल्स पे ध्यान दे रहा है ना, ऐसा सोच के तो वो बिज़नेस कर रहा है, तो या तो ऊंचा जाएगा या तो हो सकता है बिज़नेस फ्लॉप हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के चांसेस है, तो यहाँ पे उदग्र गतिशीलता होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? देखते हैं ऑप्शंस। तो बैंक में चपरासी से क्लर्क बन जाना, जातियों की संख्या में वृद्धि हो जाना, व्यापारी से उद्योगपति बन जाना, गांव की अभिनेत्री से सिनेमा की अभिनेत्री बन जाना। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो यहाँ पे सबके स्टेटस में चेंज हो रहा है, बट ये जो बी वाला है इसमें नहीं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो बी आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी गलत दिए हुए हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इसलिए। 11th का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि उदग्र गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? मतलब एक उद्योगपति, उदग्र मतलब ये, तो इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? उद्योगपति से मामूली व्यापारी बन रहा है अगर, तो मतलब ऐसी वाली हो रही है ना। स्थानीय स्तर के नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जा रहे हैं, तो मतलब ऐसी हो रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक सैनिक द्वारा कैप्टन का पद प्राप्त होना। मतलब एक सोल्जर ही था, उसने कैप्टन बन गया वो, तो ऐसी वाली गतिशीलता हुई यहाँ पर। तो एक लकड़ी के कारीगर लोहे का कारीगर बन गया, तो मतलब ऐसी गतिशीलता हुई, ठीक है। सॉरी, जो लकड़ी ये जो सैनिक वाला है ना, ये तो कैप्टन बन गया है ना, पहले एक मामूली सा सोल्जर था, अब वो कैप्टन बन गया है, तो कैसी होगी, ये वाली होगी,
राइट, एम आई राइट। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, लकड़ी का कारीगर लोहे का कारीगर बन गया, मतलब है तो वो कारीगर ही, ठीक है, यहाँ से वहाँ बस शिफ्ट हो गया, तो ऐसी वाली गतिशीलता है, ठीक है। तो ये है सिर्फ ऐसी वाली, बाकी ऐसे और ऐसे जा रही हैं, तो डी आंसर करेक्ट होगा आपका। डी जो है वो उदग्र नहीं है, ये समतल है, बाकी उदग्र है। ये वाला क्लियर हो गया ना, सैनिक कैप्टन बन गया, तो भाई चेंज तो हुआ है ना उसके स्टेटस में, पहले तो मामूली सोल्जर था, अब सब क्या कहेंगे उसको, कैप्टन, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा एक राजनीतिक दल को छोड़ करके, सदस्यता को छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य बन रहा है, तो कौन सी गतिशीलता है। इतना समझाया है, समझ गए होगे, है ना, एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, सीधे आंसर बता देती हूँ आपको। कोई स्टेटस में चेंज नहीं हुआ है, एक सदस्य एक दल से दूसरे दल में सिर्फ शिफ्ट किया है उसने, ठीक है, तो कोई भी उसके स्टेटस में वैसा चेंज नहीं हुआ है, अपर या लोअर वाला। 13 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का कारण नहीं है। हम देखते हैं कौन सी नहीं है जिसकी वजह से सामाजिक गतिशीलता में कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता। धार्मिक विश्वास, प्राविधिक शिक्षा, औद्योगिकीकरण या समताकारी मूल्य। देखिए अगर औद्योगिकीकरण होता है तो गतिशीलता होती है ना, बहुत सारे लोगों को अवसर मिलते हैं रोजगार के, और लोग अपने स्टेटस में चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और वो कंट्री भी डेवलप हो जाती है। अपने पहले वाली सिचुएशन से दूसरी वाली सिचुएशन जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है तो चेंज देखने को मिलता है। शिक्षा किसी को भी मिले वो अपने आप को डेवलप करता है, तो यहाँ पर गतिशीलता होगी शिक्षा की वजह से हमेशा। और समताकारी अगर मूल्य हो जाए समाज में तो क्या होगा, हर एक इंसान को क्या होगा, हर एक इंसान मतलब इक्वल रहेगा सोसाइटी में, और उसको इक्वल चांसेस मिलेंगे सोसाइटी के अंदर, है ना। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में इंटीग्रेशन होगा। चेंज तो नहीं दिख रहा कोई भी समताकारी मूल्य से, है ना। तो आई थिंक ये होगा आंसर। और धार्मिक विश्वास से क्या होता है, जितना ज़्यादा आप धार्मिक होगे, जितना ज़्यादा आप अंधविश्वासी होगे, उतना आपकी गतिशीलता ऐसी होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। पता चला आपको कोई बीमारी हुई और आप चले गए ओझा के पास, तो क्या होगा, रिजल्ट इज़ क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। 14th पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सामाजिक गतिशीलता में बाधक है। परिवहन के साधनों में वृद्धि, परंपरावाद, शिक्षा का प्रसार, नगरीकरण। तो गतिशीलता में बाधा कौन पहुंचाएगा, सीधी सी बात है, परंपरा पहुंचाएगी गतिशीलता में बाधा। बच्चों यहाँ पर जो है धार्मिक विश्वास, अच्छा यहाँ पे गतिशीलता की बात हो रही है, मतलब कोई भी गतिशीलता है। देखो धार्मिक विश्वास कहाँ पे होते हैं, परंपरागत समाज में होते हैं, है ना। और जो परंपरागत समाज होता है वो लोगों को गतिशील होने से रोकता है, और जो समताकारी मूल्य होते हैं वो तो लोगों को स्किल्स को डेवलप करते हैं ना। ये तो मतलब इसमें तो ये होगा ना, अगर हम सोसाइटी से इसको जोड़ें तो धार्मिक विश्वास जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को वहीं का वहीं बने रहने के लिए बाध्य रखते हैं। और समताकारी मूल्य में क्या होता है, लोगों में इंटीग्रेशन आता है, इसकी वजह से लोग सभी लोग एक समझते हैं अपने आप को, और इससे क्या होता है, ये सब हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो गतिशीलता को रोकता है वो धार्मिक विश्वास है ना। तो यहाँ पर जो कारण नहीं है सामाजिक गतिशीलता का, वो धार्मिक विश्वास होना चाहिए। ये रोकता है सोसाइटी को आगे बढ़ने से, इसलिए ये गतिशील नहीं होने देगा सोसाइटी को। इससे क्लियर हुआ है ना। परंपरावाद जो है ना वो गतिशीलता में बाधा पहुंचाता है। और भी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए उससे आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 15 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से उदग्र सामाजिक गतिशीलता का कौन सा वर्गीकरण सही है। उदग्र समझ गया ना, ऐसे वाला, औपचारिक तथा अनौपचारिक, प्राथमिक तथा द्वितीयक, आरोही अवरोही, सक्रिय और निष्क्रिय। तो आपको पता है उदग्र में एक आरोही है, दूसरा अवरोही है, ठीक है, तो ये सही है, सी वाला सही है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है बच्चों, और कुछ भी हो तो देख लिया करो, कमेंट सेक्शन देख लिया करो एक बार, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लिया करो, और अपनी सारी बातें मुझे बताया करो। आप लोग कुछ नहीं बताते हो,